तो आज हम एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के बारे में डिमॉन्स्ट्रेशन देंगे। तो ये ऑटोक्लेव है और ये ऑटोक्लेव बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह काम करते हैं और ये ऑटोक्लेव हर एक लेबोरेटरीज में यूज़ होते हैं चीज़ों को स्टरलाइज करने के लिए, साफ़ रखने के लिए। जैसे कि एक मेडिकल लैब में होगा तो वहाँ पेशेंट्स को सर्जरी करने से पहले चीज़ों को यानी किसको, सर्जिकल ब्लेड्स को, ब्लेड होल्डर्स को, उससे जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको स्टरलाइज करते हैं। अब बाकी बायोटेक्नोलॉजी या प्लांट टिश्यू कल्चर या जोलॉजी की लैब्स में ये किस चीज़ के काम आते हैं? ये काम आते हैं चीज़ों को साफ़ रखने के लिए, बैक्टीरियल से साफ़ रखने के लिए, फंगल कंटामिनेशन से स्टरलाइज करने के लिए ये यूज़ होते हैं। तो ये कैसे काम करते हैं? देखो, सबसे पहले ऑटोक्लेव डिफरेंट साइज के होते हैं, कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है। ये मीडियम साइज का ऑटोक्लेव। इस ऑटोक्लेव के नीचे आप देख रहे हो यहाँ पे पानी है कि नहीं? तो इसके नीचे एक कॉइल है, हीटिंग कॉइल। क्या है? एक हीटिंग कॉइल है। इस हीटिंग कॉइल को हम किससे करते हैं? यानी स्विच के थ्रू हम इसको अटैच रखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, यानी ये एक इलेक्ट्रिकल ऑटोक्लेव है जो इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। अब बिल्कुल जो ये कॉइल, जब हम इसका स्विच ऑन करते हैं तो उसकी वजह से ये कॉइल क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। कॉइल गर्म हो जाते हैं। अब ये कॉइल किसको गर्म करते हैं? इसके अंदर हम पानी डालते हैं और पानी की लेवल को अच्छे से चेक करना, भी थोड़ा सा लेवल कम है, हम इसमें थोड़ा और पानी डालते हैं। देखो, यानी कितना पानी डालना है हमें? जब तक इसका कॉइल पानी के अंदर ठीक से इमर्स ना हो जाए, यानी कॉइल बाहर नहीं रहनी चाहिए। अगर ड्राई हुआ तो कॉइल जल जाते हैं। तो पानी अगर डालेंगे एक सफिशिएंट, और पानी की लेवल को हम यहाँ से चेक करते हैं। इधर को, यहाँ से बहुत सारे ऑटोक्लेव में एक शीशे का मीटर लगा होते हैं जिससे हम पानी की लेवल को चेक करते हैं। ठीक, अब लेवल चेक हुआ, ये कॉइल पूरी तरह से डूब गए। डूबने के बाद हम जितनी भी चीज़ों को स्टरलाइज करने हैं उसको इधर रखते हैं। देखो यहाँ पे एक अलग ट्रैक दो मिनट, इसको हम निकाल दे सकते हैं, रख दे सकते हैं, निकाल दे सकते हैं। उसके बाद कौन सी चीज़ें, सारी चीज़ें, एक तो शीशे के बीकर्स, अपोलो, कोनिकल फ्लास्क, आपका स्पैटूला, उसके बाद मीडिया भी। मीडिया में कल्चर करने के लिए कभी कभार MS मीडिया चाहिए या PDA चाहिए या ब्रोथ्स मीडिया चाहिए। उन मीडियाज़ को और हार्मोन्स को भी स्टरलाइज करते हैं हम इसके अंदर रखें। डालने के बाद देखो यहाँ पे एक पैडल जैसा है कि नहीं, इसके ऊपर यानी कौन से पैर से, राइट लेग से इसको प्रेस करते हैं और इस नॉब को ऐसे पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद ये आराम से नीचे आएंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ना है, इतने स्पीड से भी नहीं, क्योंकि अगर आप स्पीड से छोड़ोगे तो इसके अंदर जो रिम होते हैं वो रप्चर होने का खतरा है। अब उसके बाद इस नॉब को किस तरफ लाना है? इस तरफ लाना है। देखो ठीक, अब इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, क्लॉकवाइज घुमाना है। ठीक है, अब हमने इसको क्लॉकवाइज घुमाया, पूरी तरह से टाइट करना है, पूरी तरह से क्या करना है? टाइट। अब उसके बाद देखो यहाँ पे भी एक स्विच को भी ख्याल रखने में, ये भी होते हैं इमरजेंसी प्रेशर को रिलीज करने के लिए। तो अगर ये खुला होगा तो प्रेशर यहाँ डेवलप होगा ही नहीं, इसको भी बंद करना है। फिर इस स्विच को क्या करना है? हमें ऑन करना है। उसके बाद इधर लाओ, ये मेन स्विच है, फिलहाल ये ऑफ है, इस स्विच को भी हम क्या करेंगे? ऑन करेंगे। बस अब इसको पूरी तरह से हमने बंद किया, स्विच भी ऑन है। अब इधर देखो क्या होगा, जैसे जैसे ये अंदर यानी कॉइल इस वाटर को हीट करेंगे, यहाँ टेम्परेचर राइज होगा। यहाँ टेम्परेचर क्या होगा? ये है प्रेशर और टेम्परेचर गॉस, प्रेशर एंड टेम्परेचर गॉस। जो ही इसके अंदर प्रेशर डेवलप होगा तो ये मीटर गॉस जो है ये राइज होगा। पहले ऑरेंज रीजन में पहुंचेंगे, फिर धीरे धीरे ग्रीन रीजन में, फिर धीरे धीरे रेड जोन में। अब देखो आपकी चीज़ें एग्जैक्टली कौन सी यानी रेंज की इस मीटर में आपका स्टरलाइज होते हैं। पहले धीरे धीरे हीट होंगे, जब ये मीटर गॉस 15 से 20 के बीच में यानी इस ग्रीन जोन में पहुंचेंगे, इधर आके देख लो, इस ग्रीन जोन में पहुंचेंगे। वहां पहुंचने के बाद आपको टाइम नोट करने हैं। ठीक है, यहाँ पहुंचने के बाद आपको रखना है 15 से 20 मिनट्स, 15 से 20 मिनट बराबर यहाँ पहुंचने के बाद। ठीक है, इसका मतलब इस जोन को हम कहते हैं जोन ऑफ स्टरलाइजेशन। इसी जोन में ही सारे बैक्टीरिया, सारे फंगल और फंगल स्पोर लार्वा जितने भी होगा उनकी डेथ हो जाते हैं। ठीक है, ये हुआ ऑपरेशन कि हम ऑटोक्लेव को कैसे ऑपरेट करते हैं। अब एग्जाम में आएंगे भाई ऑटोक्लेव किस तरह से काम करते हैं, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, यानी इसके काम करने के पीछे एक्चुअल रीजन और लॉजिक क्या है। तो लॉजिक ये है, यानी ये स्टीम, हीट और प्रेशर के बेस पे काम करते हैं। जब हम इसको हीट करते हैं तो ये वाटर को हीट करते हैं, तो उसकी वजह से वाटर का स्टीम बन जाता है, यानी एक कौन सा स्टीम? हीट स्टीम। हीट स्टीम के साथ साथ जो स्टीम जो है उसके बाद स्टीम में क्या होते हैं, देखो जैसे सॉलिड होते हैं उनमें पार्टिकल जो है वो क्लोजली पैक होते हैं। जैसे जैसे लिक्विड में देखा जाए तो पार्टिकल एज कम्पेयर टू सॉलिड लूजली पैक। अब जैसे गैस बन जाते हैं तो पार्टिकल जो है वो डिस्टेंस यानी बहुत वेरी लूजली पैक होते हैं, तो पार्टिकल इसके वॉल्स के या इसके ऊपर एक प्रेशर डेवलप करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप करते हैं। अब उसकी वजह से क्या होता है, एक्सट्रीम हीट की वजह से, एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से उन बैक्टीरियाज के अंदर, उन वायरस के अंदर
उन फंगस के अंदर यानी जो प्रोटीन होते हैं उन प्रोटीन्स को कोगुलेट करते हैं। प्रोटीन को जब उनके अंदर प्रोटीन कोगुलेट हो जाते हैं तो प्रोटीन का फंक्शन खत्म हो जाते हैं, एक इरिवर्सिबल यानी चेंजेस आते हैं, उनका फंक्शन खत्म हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली उन बैक्टीरियाज की, फंगल स्पोर के यानी फंगस के सबकी डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब जो चीज़ हमने यहाँ रखा वो सारे का सारा बैक्टीरियल और फंगल कंटामिनेशन से क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, खत्म, ठीक है, यानी वो कंटामिनेशन खत्म हो जाएंगे, वो पूरी तरह से स्टेरलाइज हो जाएंगे। ठीक, तो देखो जैसे टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर राइज हो रहा है। अब हम थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेशन नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम इसको इतना प्रेशर डेवलप होने नहीं, लेकिन आप याद रखो आपको कब इसको ओपन करना है, 15 से 20 डिग्री सेल्सियस में पहुंचने के बाद 20 मिनट्स रखने के बाद सबसे पहले आप डायरेक्ट इसको ओपन नहीं करोगे, तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले स्विच को ऑफ करोगे। अगर आपको टाइम है तो रखो, ये खुद ब खुद धीरे धीरे इसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। अगर टाइम नहीं है तो इस इमरजेंसी प्रेशर रिलीज से थोड़ा सा हल्का सा रिलीज करो, जब तक पूरी तरह से प्रेशर रिलीज नहीं हो जाते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, इसको ओपन की तरफ लेने, पहले थोड़ा सा लूज करो। लूज करते वक्त कैसे है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओ, घुमाया, पहले इसको इस तरफ ले लो, देखो अभी नहीं घूम रहा है, ठीक। उसके बाद सेम इसी पैडल पे यानी इसके प्रेस करके आप ओपन कर सकते हो। फिर ओपन करने के बाद दूसरा प्रिकॉशन क्या है, डायरेक्ट आप लोग हाथों से नहीं निकालोगे क्योंकि इतने हीट होते हैं तो आपके हाथ जल सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक मोटा ग्लव्स यूज करके क्या करना है, इन चीज़ों को निकालना। निकाल के कहाँ रखोगे, यहाँ फर्श पे नहीं, निकाल के आप सीधा ले जाओगी लेमिनार एयर फ्लो में या हॉट एयर ओवन में। जो चीज़ें आपको लैब कल्चर की ज़रूरत है उनको डायरेक्ट यहाँ से निकाल के लेना है लेमिनार एयर फ्लो में, क्योंकि आपका वर्किंग एरिया वही है, ठीक है। तो ये हुआ ऑटोक्लेव, काम करते हैं प्रेशर और टेम्परेचर पे। तो जब यहाँ टेम्परेचर यानी राइज हो जाते हैं तो कितने टेम्परेचर यहाँ पे जनरेट होते हैं, टेम्परेचर जनरेट होते हैं कितना, 121 डिग्री सेल्सियस, 121 डिग्री। अब इधर लाओ, देखो यहाँ पे टेम्परेचर डेवलप होते हैं 121 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर डेवलप होते हैं 15 LP, 15। बस इस कल एग्जाम में भी पूछे जाते हैं भाई ऑटोक्लेव का एक्चुअल स्टेरिलाइजेशन का टेम्परेचर क्या है ना, 121 डिग्री सेल्सियस। और 121 डिग्री सेल्सियस पे कितनी देर के लिए रखने होते हैं, 15 to 20 मिनट। तो उस वक्त कितने प्रेशर डेवलप होते हैं, 15 PSI बोलो या 15 LB प्रेशर डेवलप। ये हुआ ऑटोक्लेव, जहाँ भी जब भी कहीं भी ये दिखेगा आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। दूसरा, तो आज हमने ऑटोक्लेव पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन दी, तो कल हम एक नए इंस्ट्रूमेंट के साथ आएंगे यानी सीड जर्मिनेटर्स के साथ। थैंक यू।